प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मगध का नंदोतक उत्कर्ष। विद्यार्थियों, इसमें हम मगध साम्राज्य के विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में आज हम हर्यक वंश और उसके प्रथम शासक बिंबिसार का अध्ययन करेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था, जिसने 545 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक बिंबिसार था। वह दक्षिणी बिहार के एक छोटे से सामंत या राजा का पुत्र था। उसके पिता का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग दिया है। उसे हेमजित, क्षेत्रोजा, भट्टिय या बोधिस नाम से पुकारा जाता है। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक या सैन्य था। डॉक्टर आर भंडारकर का अनुमान है कि बिंबिसार शुरू में लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध पर शासन कर रहे थे। कुछ समय बाद बिंबिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया। इस मत को स्वीकार करने में मुख्य कठिनाई यह है कि महावंश में यह स्पष्टतः कहा गया है कि जब बिंबिसार 15 वर्ष का था तब उसके पिता ने उसे स्वयं सिंहासनारूढ़ कर दिया। हमें यह संकेत मिलता है कि बिंबिसार के पिता स्वयं राजा थे। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी, कुशल एवं कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सही आकलन किया और अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति से मगध के साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करने का प्रयास किया। उसने मगध के विस्तार के लिए विभिन्न नीतियों का पालन किया, या उसने विभिन्न नीतियों के अकॉर्डिंग मगध साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे उसकी प्रथम नीति थी वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन। इस नीति के अंतर्गत उसने ऐसे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जैसे बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप उसे काशी का राज्य प्राप्त हुआ। काशी ग्राम मगध को कौशला देवी के स्नान व श्रृंगार के खर्च को पूरा करने के लिए दिया गया था। दूसरा विवाह उसने वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया। इस गठबंधन से न केवल मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, किंतु साथ ही उसे वैशाली जैसे शक्तिशाली राज्य का साथ भी मिला। वैशाली गंगा नदी के उत्तर में स्थित होने के कारण व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। मगध के व्यापारियों को इस स्थिति का आर्थिक लाभ मिला। बिंबिसार ने मद्र देश, जो उत्तरी पंजाब में स्थित है, की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया और इस विवाह से उसे मद्रों से मैत्रीपूर्ण उसके संबंध स्थापित हुए। बिंबिसार की एक अन्य रानी विदेह कन्या वासवी थी। मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा को शत्रु देश अंग से सुरक्षित कर लिया। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए राजनयिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी उसने सहारा लिया। राजनीतिक एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण बिंबिसार की दूसरी महत्वपूर्ण नीति थी। इस नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने सिंध के राजा रुद्रायन, गंधार के राजा पुक्कुसाती को अपना मित्र बनाया। उसने पुक्कुसाती के राजसभा में एक दूत भेजा। विद्वानों का अनुमान है कि बिंबिसार ने गांधार, कंबोज, वात्स, मद्र एवं सिंध के साथ
दौत्य संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रद्योत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। एक बार राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रस्त हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। मगध को सुदृढ़ करने के लिए बिंबिसार ने जो तीसरी नीति अपनाई वो थी युद्ध एवं आक्रामक नीति। इसके अंतर्गत बिंबिसार ने मगध के पूर्व में अंग के राज्य जिससे उसकी पुरानी शत्रुता थी युद्ध करने की नीति अपनाई। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अंग का राजा ब्रह्मदत्त मारा गया तथा अंग राज्य को मगध में शामिल कर लिया गया। साम्राज्य निर्माण की ओर मगध का विलीनीकरण एक महत्वपूर्ण कदम था। इस युद्ध के द्वारा बिंबिसार ने न केवल मगध साम्राज्य का विस्तार किया वरन बिंबिसार को मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में भी उसने स्थापित कर दिया। बिंबिसार न केवल एक शक्तिशाली राजा था वरन वह एक कुशल प्रशासक भी था। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति कर रखी थी जिन्हें महामात्र कहा जाता था। हमें इन महामात्रों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। इसमें प्रथम जो महामात्र था वो था सब्बथक महामत, जिसे सर्वार्थक महामात्र भी कहा जाता है, जिसका कार्य था प्रशासन के सभी सामान्य पक्षों की देखरेख करने वाला पदाधिकारी। दूसरा था सेनानायक महामत, तीसरा व्यवहारिक महामात्र और चौथा था ग्राम भोजक। बिंबिसार अपने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। गलत राय देने वाले अधिकारियों को वह अपने राज्य से बाहर निकाल देता था एवं उचित परामर्श और सही परामर्श देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करता था। यही कारण है कि बिंबिसार को मगध के लिए वस्त्रकार और सुनीत जैसे प्रतिभावान और योग्य पदाधिकारी मिले। बिंबिसार की न्याय व्यवस्था भी बड़ी त्वरित और कठोर थी। हमें बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से जान पड़ता है कि वो अपराधियों को कठोर दंड देता था, जैसे लोहे से दागना, जीभ काटना, कोड़े मारना, पसलियाँ तोड़ना, अंग भंग करना और गंभीर अपराधों के लिए शिरोच्छेदन तथा मृत्यु दंड तक दिया जाता था। इस प्रकार बिंबिसार एक कुशल प्रशासक और एक महान विजेता था। बिंबिसार ने अपने राज्य में धर्म और कला दोनों का विकास किया। हमें बौद्ध ग्रंथों एवं जैन ग्रंथों दोनों से ही पता चलता है कि दोनों ही धर्म जो थे बिंबिसार को अपना अनुयायी होने का दावा करते थे। हमें उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि व्यक्तिगत जीवन में बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी उसका जो व्यवहार था वो आदर भाव का था। वो सभी धर्मानुयायियों का सम्मान करता था। इस प्रकार वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। बिंबिसार ने अपने समय में मगध साम्राज्य का नगरीकरण किया। उसके समय का प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद था, जिसने राजधानी राजगृह नगर के भवनों और राजप्रासाद का निर्माण किया। सुमंगल विलासिनी के अनुसार इस नगर में 32 महाद्वार एवं 64 छोटे द्वार थे। बिंबिसार ने 493 ईस्वी पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया, किंतु उसके जीवन का अंतिम समय बड़ा दुखद रहा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता के दीर्घकालीन शासन से परेशान होकर उसे बंदी गृह में डाल दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।